दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। प्रगति योजना। केंद्र सरकार ने गांव के युवाओं को खेती करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने और उन्हें आधुनिक खेती की विधियों को सीखने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की, जिसका नाम प्रगति योजना रखा गया। इस योजना में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ 8 राज्यों में कृषि करने वाले युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे किसानों को आधुनिक खेती, तकनीकी सलाह, मिट्टी जांच, कृषि मशीनों और बाजार से जोड़ने में मदद कर सकें। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। बिहार सरकार ने युवाओं को रोजगार तैयार करने और उन्हें काम का अनुभव दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत युवाओं को सरकारी और निजी संस्थानों में इंटर्नशिप के साथ मासिक सहायता राशि देने का प्रावधान है। हालांकि योजना को लेकर युवाओं में शुरुआती उत्साह तो दिखा, लेकिन इंटर्नशिप के अवसर सीमित होने के कारण बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराने वाले युवा अभी भी इंतजार कर रहे हैं। पटना। बिहार की ग्रेजुएशन कर चुकी छात्राओं को सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र छात्राओं के बैंक खातों में 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजने की तैयारी अंतिम चरण में है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के बैंक खातों में ये राशि सीधे भेजी जाएगी। विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद राशि जारी कर दी जाएगी। भागलपुर। विक्रमशिला सेतु की स्थायी मरम्मत, परमानेंट रेस्टोरेशन की दिशा में अहम कदम उठाते हुए जिला प्रशासन ने सेतु पर 2 रातों तक वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का बड़ा आदेश जारी किया है। आईआईटी पटना की विशेषज्ञ टीम द्वारा 8 और 9 जुलाई की रात सेतु पर लगे बेरिंग की स्थिति का गहन निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि इसके स्थायी समाधान का रास्ता साफ हो सके। इसके लिए दोनों दिन रात 10 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक विक्रमशिला सेतु पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे देर रात। भागलपुर। बिहार की खेल व उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह के परिवार में एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है। उनकी बड़ी बहन मानसी सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिससे पूरे परिवार में उत्सव का माहौल है। श्रेयसी सिंह और मानसी सिंह 2 बहनें हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की संतान हैं। इस बड़ी और सुखद खबर के बाद से ही लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दरभंगा। जिले के विकास कार्यों, शैक्षणिक सुधारों और जन समस्याओं के त्वरित निपटारे को लेकर जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को उनके कार्यालय कक्ष में मैराथन समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के कामकाज की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों व संबंधित पक्षों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना अनिवार्य है। सिमुलतला, जमुई। झाझा सीतारामपुर रेलखंड पर दैनिक सफर करने वाले यात्रियों, स्थानीय व्यापारियों और छात्रों के लिए अचानक रेलवे की ओर से एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। रेलवे प्रशासन ने आम जनहित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत उन 2 प्रमुख मेमू ट्रेनों का परिचालन फिर से बहाल कर दिया गया है, जिन्हें पहले रद्द किया गया था। इन ट्रेनों को पहले ट्रैक मेंटेनेंस के लिए घोषित मेगा ब्लॉक के कारण पूरी तरह रद्द करने की घोषणा की गई थी, जिससे यात्रियों में भारी नाराजगी और चिंता देखी जा रही थी। पटना। नितिन नबीन शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार वो अपने दौरे के पहले दिन 10 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास एक अणे मार्ग में आयोजित एनडीए के जिलाध्यक्षों की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद उनके भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक और विचार विमर्श का कार्यक्रम है। भाजपा अध्यक्ष अपने दौरे के दूसरे दिन पार्टी नेताओं के साथ राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। मुजफ्फरपुर। शादी के 17 साल, 3 बच्चों की जिम्मेदारी और परिवार की तमाम जिम्मेदारियों के बीच भी अगर सपनों को जिंदा रखा जाए तो मंजिल जरूर मिलती है। मुजफ्फरपुर की बहू सोनी गुप्ता ने इसका शानदार उदाहरण पेश करते हुए पटना में आयोजित मिसेस बिहार फिनाले में
100 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ मिसेस बिहार का खिताब अपने नाम कर लिया। पटना में आयोजित मिसेस बिहार फिनाले में राज्य भर से आए करीब 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कड़े मुकाबले के बाद मुजफ्फरपुर की सोनी गुप्ता विजेता बनी। दरभंगा। दरभंगा शहर के पाश इलाके बंगाली टोला स्थित जीएन गंज रोड में बुधवार की शाम कथित स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे में लिप्त 3 युवती सहित 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें 3 ग्राहक और 1 प्रबंधक शामिल हैं। पुलिस ने जब छापेमारी की तो तीनों युवतियां अलग अलग 3 युवकों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई गईं। पुलिस तीनों युवतियों को वन स्टॉप सेंटर में ले जाकर पूछताछ कर रही है। पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मंत्रिपरिषद की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार ने राज्य के विकास की गति को तेज करने के लिए कई अहम विभागों से जुड़े कुल 22 एजेंडों पर अपनी मुहर लगा दी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी समेत कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री और विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। पटना। बिहार में यातायात को सुगम, आधुनिक और बेहद तीव्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के 4 प्रमुख रूटों पर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS यानी रैपिड रेल नेटवर्क विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद पटना से आसपास के प्रमुख शहरों की दूरी मिनटों में तय की जा सकेगी। पटना। पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अचानक पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उनके इस औचक निरीक्षण से कार्यालय परिसर में मौजूद पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अचानक हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री ने पूरे कार्यालय परिसर का घूम घूम कर जायजा लिया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यालय में तैनात विभिन्न विभागों के कर्मियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने उनके कामकाज और कार्यालय की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच पाकर कर्मी काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष कार्यालय से जुड़े अनुभवों को साझा किया। सुपौल। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में शैक्षणिक सत्र 2026 से 30 के लिए बीटेक में नामांकन की प्रक्रिया जोर शोर से शुरू हो गई है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCECEB द्वारा आयोजित UGEAC 2026 काउंसलिंग के प्रथम चरण के तहत चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन और दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य 7 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो 9 जुलाई तक चलेगा। कटिहार पुलिस लाइन का मैदान आज उस समय अभूतपूर्व जोश, उत्साह और कड़े अनुशासन का गवाह बना जब 237 प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों का दीक्षांत समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। महीनों की कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन जवानों ने जब मैदान पर कदम से कदम मिलाकर मार्च पास्ट किया तो पूरा परेड ग्राउंड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए क्षेत्र के कई वरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बिहार सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा देशी विदेशी पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति एवं पारिवारिक परिवेश का अनुभव कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही होम स्टे योजना का विश्वामित्र सेना ने स्वागत किया है। संगठन का मानना है कि ये योजना पर्यटन, स्थानीय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि विश्वामित्र सेना ने इस योजना के अंतर्गत बिहार के 16 जिलों के 34 प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में बक्सर को शामिल नहीं किए जाने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। संगठन का कहना है कि सनातन संस्कृति की तपोभूमि, महर्षि विश्वामित्र की कर्मभूमि तथा भगवान श्री राम के चरणों से पावन बक्सर की उपेक्षा न केवल ऐतिहासिक भूल है बल्कि करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की आस्था का भी अपमान है। नवादा। आम जनता को सुलभ, त्वरित और किफायती न्याय दिलाने के उद्देश्य से नवादा जिले में एक बड़ी पहल की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार DLSA नवादा के तत्वावधान में आगामी 18 जुलाई को व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है।
इस अदालत को सफल बनाने और ग्रामीण इलाकों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए जिले भर में एक व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत आम लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता रथ वाहन तैयार किया गया है। इस जागरूकता वाहन को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा ने हरी झंडी दिखाकर दीवानी कचहरी परिसर से रवाना किया। ये वाहन जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों और विभिन्न प्रखंडों में जाकर लोगों को लोक अदालत के फायदों से रूबरू कराएगा। गाइजी बिहार प्रदेश संबद्ध डिग्री कॉलेज शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ फैक्ट नेप के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मगध प्रमंडल आयुक्त कार्यालय के समक्ष एक शांतिपूर्ण लेकिन जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद महासंघ के शिष्टमंडल ने महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति के नाम संबोधित एक 5 सूत्री मांग पत्र मगध प्रमंडल के आयुक्त के सचिव सुशील कुमार को सौंपा और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की। दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना क्षेत्र के कमर्शियल चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां संचालित सिया स्पा सैलून पर स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम ने अचानक दबिश दी। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस औचक छापेमारी से स्पा सेंटर के भीतर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 4 युवतियों और 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद स्पा सेंटर को पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने बिहार के 4 प्रमुख कॉरिडोर पटना मुजफ्फरपुर, पटना बेगूसराय, पटना आरा एवं पटना गयाजी पर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के निर्माण हेतु अलाइनमेंट असेसमेंट रिपोर्ट AAR एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तैयार करने की स्वीकृति का स्वागत करते हुए इसे बिहार के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया है। पटना पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा टीबी उन्मूलन को लेकर बुलाई गई हाई लेवल बैठक के निर्णयों का पुरजोर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि देश से टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए युवाओं, मेडिकल छात्रों, एनसीसी कैडेट्स और रक्षा कर्मियों को इस अभियान से जोड़ना एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। मंगल पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के महासंकल्प को पूरा करने में बिहार अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। बिहार सरकार ने प्रशासनिक जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पटना जिले के बेलछी प्रखंड के तत्कालीन अंचल अधिकारी CO पीयूष मिश्रा के खिलाफ सरकार ने औपचारिक रूप से विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। विभागीय मंत्री द्वारा संचिका पर अनुमोदन दिए जाने के बाद 8 जुलाई 2026 को उनके विरुद्ध गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़ा आरोप पत्र चार्जशीट जारी कर दिया गया है। पटना बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से 2029 से 30 आगामी 5 वर्षों तक राज्य के सभी सरकारी एवं सरकार के अधीन आने वाले भवनों की छतों पर कुल 500 मेगावाट MW क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। भागलपुर कल्पना कीजिए कि आप एक तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे हैं और खिड़की के बाहर अंधेरे में डूबे दृश्य तेजी से पीछे छूट रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और सभी गहरी नींद में सो रहे हैं। रात का भोजन करने के बाद अचानक आपको सिगरेट पीने की इच्छा होती है। आप घड़ी देखते हैं, रात के लगभग 1 बजे हैं। आप स्वयं को यह सोचकर समझा लेते हैं कि पूरे डिब्बे में सभी सो रहे हैं, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा। आप शौचालय में जाते हैं, जेब से सिगरेट निकालते हैं और लाइटर जलाते हैं। लेकिन जैसे ही सिगरेट का सिरा सुलगता है, आपकी पूरी दुनिया पल भर में बदल जाती है। पटना बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव से ठीक पहले जनसुराज के कद्दावर नेता रहे रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया है।
उन्होंने जनसुराज छोड़ने का औपचारिक ऐलान करते हुए बांकीपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रत्याशी अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपने सभी समर्थकों और साथियों के साथ मिलकर एनडीए के पक्ष में काम करेंगे। गाइजी, विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला की पूर्व तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बुधवार को जिला परिषद सभागार में एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता गया के जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने की। इस उच्च स्तरीय बैठक में जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी, विभिन्न कार्यपालक विभागों के अभियंता, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा गयापाल पंडा समाज के प्रतिनिधि मुख्य रूप से शामिल हुए। सुपौल भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य सह अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड प्रेम सिंह गहलावत एवं पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य सह एक्टू के राज्य महासचिव कॉमरेड आर.एन. ठाकुर के निधन पर बुधवार को सुपौल जिला कार्यालय में एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जिला सचिव जयनारायण यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में सबसे पहले दिवंगत नेताओं के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। जदयू को बिहार में मजबूती देने के लिए पार्टी की नई टीम की बुधवार को घोषणा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देशन पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की है। इसमें 12 उपाध्यक्ष, 38 प्रदेश महासचिव, 74 सचिव के नामों का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही एमएलसी नीरज कुमार को फिर से पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, जबकि कुल 9 प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। गाइजी, बिहार की राजनीति में शब्दों की मर्यादा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। के पूर्व राजद विधायक रंजीत यादव ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मंच से उन्होंने शिखंडी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कई गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए। अब इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पटना जिले के नगर परिषद मनेर के मुख्य चौराहा से मीराचक मोड़ तक हो रहे करीब 70 लाख रुपए से अधिक के आरसीसी नाला और पीसीसी सड़क निर्माण में भारी धांधली का मामला सामने आया है। वार्ड संख्या 4 के पार्षद तौसिफ खान के नेतृत्व में कई जनप्रतिनिधियों ने इस गड़बड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों ने सामूहिक रूप से नगर विकास प्रमंडल पटना पश्चिमी के कार्यपालक अभियंता को लिखित शिकायत भेजकर निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। गोपालगंज बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी अपने गोपालगंज दौरे के दौरान राजनीतिक रूप से काफी हमलावर नजर आए। उन्होंने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की जीत का बड़ा दावा किया। ने कहा कि इस सीट पर भाजपा का परचम लहराना तय है और जनता एक बार फिर विकास की राजनीति को चुनेगी। शिक्षा मंत्री ने बांकीपुर से भाजपा उम्मीदवार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस बार एक बेहद समर्पित और जमीनी कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। उम्मीदवार के बैकग्राउंड की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया कि वो पिछले करीब 16 वर्षों से युवा मोर्चा से लेकर संगठन के विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करते आ रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद एवं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सारण जिले के मांझी विधानसभा क्षेत्र के जलालपुर बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने महेंद्र चौक स्थित भोजपुरी लोकगीतों और पूर्वी धुनों के अमर रचनाकार एवं स्वतंत्रता सेनानी पंडित महेंद्र मिश्र की आदम कद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित। प्रशांत किशोर बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर 13 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन को लेकर जनसुराज ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है और बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार से बुधवार को पटना स्थित 7 सर्कुलर रोड आवास पर पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन सर्राफ, मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी,
वरिष्ठ जदयू नेता अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सभी नेताओं ने नीतीश कुमार का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने सभी नेताओं का आत्मीय स्वागत किया और उनसे बिहार के विकास, संगठन की मज 65 बूती तथा जन सेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करना ही पार्टी की प्राथमिकता होनी चाहिए। निशांत। राजधानी पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में नर्सों और जूनियर डॉक्टरों के बीच हुए विवाद के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बुधवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले के समाधान के लिए पीएमसीएच के अधीक्षक को बुलाया गया है और सभी पक्षों से विस्तृत चर्चा के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और कोशिश की जा रही है कि अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हों तथा मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार में भले ही अभी तक झमाझम बारिश का इंतजार लोगों को है, लेकिन नवादा में स्थिति है कि बिना बारिश के ही शहर के एक हिस्से में लोग जल जमाव से परेशान हैं। यानी चुल्लू भर पानी में नवादा का रोह बाजार का सियूर रोड बजबजा रहा है। नवादा जिले के रोह बाजार स्थित सियूर रोड पर जल जमाव से परेशान नागरिकों ने बुधवार को सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय सांसद और विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी की। आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। बांकीपुर। बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी चर्चा सामने आई है। सूत्रों के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय थलपति जल्द ही बिहार आ सकते हैं। माना जा रहा है कि वो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के समर्थन में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक जनसुराज या विजय थलपति की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोचिंग संस्थान के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर न्यायालय की ओर से रोक जारी है। ये मामला जून की शुरुआत में हुई उस घटना से जुड़ा है जब पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट की थी। आरोप है कि इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की ओर से फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। पटना को अवैध होर्डिंग, पोस्टर और विज्ञापनों से मुक्त कर सुव्यवस्थित एवं आकर्षक शहर बनाने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी निजी मकान, भवन या व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर होर्डिंग, यूनिपोल या बड़े विज्ञापन बोर्ड लगाने से पहले नगर निगम को पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा। निगम का कहना है कि इस कदम का मकसद शहर की सुंदरता बनाए रखने के साथ साथ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों और कर्मियों पर कार्रवाई का सिलसिला तेज हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के औचक निरीक्षण के बाद एलएनजेपी अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में बड़ी कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 2 डॉक्टरों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कल एलएनजेपी अस्पताल का निरीक्षण किया था। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं, डॉक्टरों की उपस्थिति और मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान कुछ डॉक्टरों की ड्यूटी में लापरवाही सामने आई, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई का फरमान जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर राकेश कुमार रोशन निर्धारित समय पर ड्यूटी से गायब मिले। उन्हें दोपहर 2 बजे से अस्पताल में उपस्थित होना था, लेकिन निरीक्षण के दौरान उनकी मौजूदगी नहीं मिली। इसे स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा इस चुनाव से जुड़ी हुई है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि सत्ता पक्ष पूरी ताकत और सरकारी मशीनरी के साथ चुनावी मैदान में उतर रहा है।
राजद विधायक ने तमाम विपक्षी दलों से एक बार फिर एकजुटता की अपील करते हुए कहा कि अगर सभी विपक्षी दल मिल बैठकर बातचीत करें और एक साझा उम्मीदवार मैदान में उतारें तो भाजपा को करारी शिकस्त दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अलग अलग चुनाव लड़ने से वोटों का बिखराव होगा और इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। राजधानी पटना के लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे इंतजार के बाद पटना मेट्रो परियोजना अब तेजी से मंजिल की ओर बढ़ रही है। यदि सब कुछ तय समय पर हुआ तो मार्च 2027 से शहर के 2 नए रूटों पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। पहले चरण में खेमनी चक से मीठापुर और दानापुर से आरपीएस मोड़ तक मेट्रो दौड़ेगी। इस फैसले के बाद राजधानी के यातायात जाम से राहत मिलने और सफर को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने परिचालन की तैयारियां तेज करते हुए पुणे मेट्रो से 3 सेट मेट्रो ट्रेनें लीज पर लेने का फैसला किया है। इसके लिए ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। 3 वर्षों की लीज पर 3-3 बोगियों वाली 3 मेट्रो ट्रेनें पटना लाई जाएंगी। प्रत्येक ट्रेन सेट का किराया 21.15 करोड़ रुपए तय किया गया है। इस तरह तीनों ट्रेन सेट पर कुल 63.45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन ट्रेनों के दिसंबर 2026 तक पटना पहुंचने की संभावना है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब पूरी तरह सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बिसात बिछा दी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पूर्व विधायक और वर्तमान अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उनके करीबी माने जाने वाले अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को चुनावी मैदान में उतारकर स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी इस सीट पर अपनी पकड़ बरकरार रखना चाहती है। दूसरी ओर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने मुकाबले को त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प बना दिया है। 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को चुनावी फैसले का ऐलान होगा। बिहार में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। 3 सप्ताह तक गर्मी और उमस से बेहाल रहे लोगों को अब राहत मिलने के आसार हैं। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने राज्य के 24 जिलों में आंधी, मेघ गर्जन, वज्रपात और झमाझम बारिश का अलर्ट जारी करते हुए 12 जुलाई तक भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है। अगले 48 घंटों के दौरान कई इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि की कथित हेराफेरी के मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को निर्देश दिया है कि राम रक्षा आंदोलन को केवल मुंबई तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे महाराष्ट्र के सभी जिलों और प्रमुख शहरों तक पहुंचाया जाए। इसी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए उद्धव ठाकरे ने मुंबई स्थित अपने आवास मातोश्री में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में आंदोलन के विस्तार और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। पेट्रोल प्राइस। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे आ रही हैं, लेकिन देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अब भी आम लोगों को राहत नहीं दे रहे। अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल अब गिरकर 68.69 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, जो युद्ध के दौरान बने $157 प्रति बैरल के शिखर से करीब 56% कम है। इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं की गई है, जिससे उपभोक्ताओं के बीच सवाल उठ रहे हैं। एलपीजी प्राइस टुडे। आज बृहस्पतिवार 9 जुलाई 2026 को 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूरे महीने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं। वहीं 1 जुलाई को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 183 रुपये 50 पैसे की बड़ी कटौती की गई थी। इसके बाद से लोग घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कीमतें पहले जैसी ही बनी हुई हैं। सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 9 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। चांदी के दाम में भी नरमी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और डॉलर के मजबूत होने का असर भारतीय बाजार में भी दिखाई दे रहा है।
पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। हालांकि आज कीमतों में आई गिरावट के बाद कई बाजार विशेषज्ञ इसे खरीदारी का अच्छा मौका मान रहे हैं। खासकर वे लोग जो शादी के लिए गहने खरीदना चाहते हैं या निवेश के लिए सोना लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये फायदेमंद समय माना जा रहा है। E25 पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। देश में 25% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E25 को लागू करने का फैसला फिलहाल टल सकता है। E20 पेट्रोल को लेकर चल रही चर्चा और लोगों की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए केंद्र सरकार जल्दबाजी में E25 लागू करने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार पहले इस विषय पर और अध्ययन, तकनीकी जांच और संबंधित पक्षों से बातचीत करना चाहती है। इसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।